अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मोदी ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। कैसे जेल बना दिया कि दुनिया की तकरीबन 80 लाख से ज्यादा आबादी, 8 मिलियन पीपल, वो लिटरली एक जेल की जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां पे कर्फ्यू और इंसानी आबादियों में फौज तैनात है और मुकम्मल तौर पर उन लोगों की नकलो हरकत जो है उसको बंद कर दिया गया। भारत, जिसको दुनिया के सामने सबसे बड़ी जमहूरियत कहकर पेश किया जाता रहा है, उसका असल चेहरा उस वक्त तैयार होता है जब कश्मीरी अवाम के सबसे मोहतरम मजहबी और सियासी रहनुमाओं को बार बार नजर बंद कर दिया जाता है। उन्हें अपने ही घर में कैद करके रखा जाता है, उन्हें जुमे की नमाज तक पढ़ने नहीं दी जाती और उनके बुनियादी इंसानी और मजहबी हकूक तक छीन लिए जाते हैं। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये दरअसल मोदी की भारत के फाशिस्ट और आमराना मिजाज का खुला सबूत है। सवाल यह है कि जिस मुल्क में इबादत जुर्म बन जाए, जहां मस्जिद में जाना और जुमे का खुतबा देना रियासत के लिए खतरा करार पाए, वहां किस मुंह से जमहूरियत और आज़ादी की बात की जाती है? कौन सा सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में प्रिवेल करता है जो अपने ही लोगों को मजहबी आज़ादी तक नहीं देता, इबादत की आज़ादी तक नहीं देता? हकीकत यह है कि मोदी सरकार और उसके आरएसएस के परवरदा ग्रोह ने मुसलमानों के खिलाफ अपनी नफरत को इस हद तक बढ़ा दिया है कि इंसानियत, मजहब और आईनी आज़ादी सब कुछ उनके पांव तले रोन दिया गया है। ये सिर्फ एक रहनुमा की नजरबंदी नहीं है, बल्कि पूरी कश्मीरी शनाख्त को मिटाने की एक मजमूम साजिश है। कश्मीरी सकाफत, कश्मीरी मजहबी रवायात और कश्मीरियों के सियासी आवाज को दबाने के लिए ऐसे जालमाना हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि एक पूरी कौम को खामोश कराया जा सके। हर हफ्ते मीर वाइस को घर में कैद करना दरअसल इस खौफ की अलामत है जो भारतीय हुकूमत के दिल में कश्मीरी अवाम की आवाज के बारे में बैठा हुआ है। ये कोई कानून और अमन की बात नहीं है, बल्कि खुला जबर है, खुली आमरियत है और ईमान और इबादत को जुर्म बना देने का मकरू खेल है। दुनिया की बड़ी ताकतों का इस सब पर खामोश रहना खुद एक अलमिया है। इंसानी हकूक के अलमबरदार मुल्क जब ये देखते हैं कि एक पूरी कौम को मजहब और सियासत के नाम पर गुलाम बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अपनी माशी और सियासी मफादात की वजह से जब चुप साध लेते हैं, तो ये उनके दोहरे मेयार को जाहिर करता है। मगर तारीख ने हमेशा ये साबित किया है कि जुल्म और जबर कभी दायमी तौर पर कायम नहीं रह सकता, इसको एक दिन बेचना होता है। न फिरौन की ताकत आज बाकी है, न हिटलर का गुरूर आज बाकी है, न किसी और जालिम का जबर। और मोदी और इसका जाफरानी टोले को भी ये याद रखना होगा कि कश्मीरी अवाम की आवाज को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, ये आवाज उतनी ही ताकतवर होकर उभरेगी। कश्मीरी अवाम के दिलों से आज़ादी और खुद इरादियत के हक का ख्वाब कोई फौजी ताकत कभी नहीं निकाल सकती। ये लोग शायद रहनुमाओं को जंजीरों में जकड़ तो ले, उन्हें घरों में कैद तो कर रहे, मसाजिद के दरवाजों को तो वो बंद कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी अवाम के जज्बे को कैद नहीं किया जा सकता। ये तहरीक उनकी सांसों में है, ये जदोजहद उनके खून में है और ये कुर्बानियां एक दिन जरूर रंग लाएंगी। यही तारीख का सबक है। मोदी सरकार ने आज तक दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा गैर मामूली जबर और गैर इंसानी सलूक वहीं पर किया जा रहा है जिस खत्ते का नाम कश्मीर है। वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया को इस हकीकत को तस्लीम करना ही पड़ेगा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जमहूरियत को दफन कर दिया है और एक पूरे खत्ते को खुले जेल खाने में तब्दील कर दिया है। मगर यह भी एक हकीकत है कि जितना ये लोग कश्मीरी अवाम को दबाएंगे, उतनी ही दुनिया में उनकी असल हकीकत बेनकाब होगी। कश्मीरियों की जदोजहद को दबाने वाले एक दिन जरूर हिसाब देंगे और तारीख इस बात की गवाही देगी कि यह जुल्म जबर कश्मीरी अवाम के अज़्म और हौसले के आगे टिक नहीं सकेगा। मुसलसल 77 सालों से कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले जुल्म, उनकी तीसरी नस्ल जो है उसको एक ड्रामा की कैफियत में लेके जाना। कश्मीर में पैदा होने वाला तकरीबन हर बच्चा किसी न किसी ज़हनी ड्रामे का शिकार है। वहाँ की औरतें ज़हनी दबाव का शिकार है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे मासूम बच्चों को कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है। औरतों की अस्मत दरी जो है वो भारतीय फौज के हाथों होती रही है और हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो लीडर हैं उनको जेलों में डाल रखा गया है। दहाइयों से वो जेलों में पड़े हुए हैं और गैर इंसानी सलूक का सामना कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वक्त के साथ साथ कश्मीरी अवाम की मजमूई जो नफ्सियात है उसमें शामिल हो रही हैं और उनके अंदर जो आज़ादी का जज्बा है वो मल्टीप्लाई होता है, ज़रब होता है, आगे बढ़ता है। और वक्त दूर नहीं है कि जब कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत को लेकर रहेंगे। आप हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने कीमती कमेंट से हमें नवाजिएगा, हमें अपडेट कीजिएगा। आपकी कमेंट्स, आपकी राय हमारे लिए बड़ी कीमती है और उससे हम अपनी
مزید ویڈیوز کو نکھار لانے کا ذریعہ بنائیں گے. اپنے دوستوں سے بھی ہماری ویڈیو شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری طرف سے اتنا کچھ. بہت شکریہ.